हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम यूजर से दो नंबर एंटर करवाएंगे और उनमें बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए पहले समझते हैं हमारे प्रोग्राम में हमको करना क्या है। हमको यूजर से दो नंबर्स एंटर करवाने हैं। सपोज कर लीजिए कि हम दो वेरिएबल्स बना लेते हैं ए और बी और यूजर से कुछ नंबर एंटर करवा लेते हैं। ये काम तो हम इजीली प्रिंटफ स्कैनफ की मदद से करवा लेंगे। यूजर को एक मैसेज दे देंगे एंटर टू नंबर्स और यूजर से दो नंबर एंटर भी करवा लेंगे। अच्छा, ये काम करने के लिए मुझे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, मेन फंक्शन के अंदर मुझे दो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे ए और बी और यूजर को एक मैसेज देना चाहिए एंटर टू नंबर्स। ये दो नंबर्स एंटर हो गए। एंटर कैसे होंगे, स्कैनफ की मदद से। और इसमें लिख देता हूं दो बार %d और उसके बाद एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी। इस तरीके से दो नंबर्स जो यूजर चाहेगा वो एंटर हो जाएंगे, ए और बी। नंबर कुछ भी हो सकते हैं। अब क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे दोनों में बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है। तो इस प्रोग्राम को समझने के दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो आप ये सोचें कि मुझे ए और बी में से बड़ा फाइंड आउट करना है। अगर ए बड़ा हुआ बी से तो मेरा आंसर होगा ए, और यदि ए छोटा होगा बी से तो मेरा आंसर होगा बी। लेकिन क्या होगा अगर ए और बी बराबर है? तो यानी वो एक तीसरा केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि ए और बी बराबर है। तो फिर हमें प्रिंट कराना चाहिए कि ए और बी दोनों ही बराबर है, दोनों ही बड़े। अब ये तो एक एस्पेक्ट है। डिपेंड करता है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इसको तीन अलग अलग सिनेरियोज को हैंडल करें, यानी ए बड़ा है तो वो बताइए, बराबर है दोनों तो बताइए, बी बड़ा है तो बताइए। या फिर दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप सिर्फ दोनों में से वो एक नंबर बता दीजिए जो बड़ा है। अगर दोनों बराबर हैं तो भी वही नंबर बताइए। यानी अगर ए बड़ा है बी से तो ए की वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, और नहीं है मतलब ए छोटा या बराबर है बी के तो बी। यानी इक्वल टू वाला केस अलग से ना हैंडल करके आप साथ में ही हैंडल कर सकते हैं। तो मैं दो तरीके से इस प्रोग्राम को आपको बना के बता रहा हूँ। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसको वैसा बना लीजिएगा। अभी मैं दूसरी वाली वैरायटी से पहले बना के बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ यदि ए बड़ा है बी से तो मुझे सिंपली प्रिंट कराना है %d इज ग्रेटर, और मुझे ए की वैल्यू प्रिंट करानी है क्योंकि ए बड़ा है। एल्स printf %d इज ग्रेटर, और इस बार मैं b की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। तो अगर दोनों बराबर भी हुए तो भी b की वैल्यू ही प्रिंट होगी क्योंकि ये कंडीशन उस समय फॉल्स हो गया। ए और b बराबर होंगे तो ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, तो एल्स में आ जाएंगे तो b की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ऐसा प्रोग्राम हम तब बनाना चाहते हैं जब हमें लगता है कि हमें दोनों में से एक नंबर एग्जैक्टली चाहिए ही चाहिए, एक ही नंबर चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, जो बड़ा है वो चाहिए। तो अगर दोनों बराबर भी हैं तो वही नंबर एक बार हमें चाहिए। तो हमने इस तरह से प्रोग्राम बना लिया। तो एक प्रोग्राम तो हमारा ये बन गया। अभी इसको एक बार रन करके और मैं दिखा देता हूँ। जैसे दो नंबर एंटर करें, मैंने एक 8 एंटर किया, एक 9, तो क्या प्रिंट होगा 9। और अगर मैं एक बार फिर इसको रन करता हूँ और इस बार मैं पहला नंबर एंटर करता हूँ 11 और दूसरा नंबर एंटर करता हूँ 6, तो 11 इज ग्रेटर। यहाँ पे भी ठीक है। अब मैं एक और बार रन करता हूँ और दोनों नंबर इक्वल दे देता हूँ, जैसे 5 एंड 5, तो क्या होता है 5 इज ग्रेटर। तो मुझे एक रिजल्ट तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब दूसरी वैरायटी से हम इस प्रोग्राम को बना के देखते हैं जिसमें हमने कहा था कि तीन केसेस होंगे, ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से और ए बराबर है बी के। तो अगर ए बड़ा है बी से तो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे ए की वैल्यू। एल्स के बाद एक और इफ लगाइए, ए छोटा है अगर बी से तो हम बी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। एल्स अगर इस तीसरे वाले एल्स में आए तो इसका मतलब है कि दोनों बराबर हैं, तो हम प्रिंट करा देंगे बोथ आर इक्वल, %d एंड %d आर इक्वल। ठीक है, ए और बी दोनों की वैल्यूज प्रिंट करा देते हैं। तो ये हमने तीन केसेस हैंडल कर लिए। ये एल्स लेटर का हमने इस्तेमाल किया है, तो इस तीनों में से कोई एक ही प्रिंटफ चल पाएगा, क्योंकि अगर पहली कंडीशन ट्रू रहती है तो ये वाला प्रिंटफ चल जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तभी हम इस एल्स में आते हैं और तभी ये इफ कंडीशन चेक होती है। तो यदि ये
यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मतलब a ग्रेटर देन b फॉल्स था, इसलिए हम यहाँ पर आए और a लेस देन b को चेक किया। अगर ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंटफ चल जाएगा, और ये भी ट्रू नहीं हुआ तो फिर तीसरे वाले पोजीशन पे आ जाते हैं और ये वाला प्रिंटफ चल जाता है। तो तीनों में से एग्जैक्टली कोई एक ही प्रिंटफ चलने वाला है। अब जैसे मैंने वैल्यू एंटर करी 7 और 9, तो 9 इज ग्रेटर। यहाँ क्या हुआ होगा, 7 और 9 के केस में 7 ग्रेटर देन 9 फॉल्स हो गया होगा, तो एल्स में गए होंगे। एल्स में हमने देखा 7 लेस देन 9, यस ट्रू है, तो प्रिंटफ चला और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब यदि दोनों वैल्यूज को मैं इक्वल कर दूं, जैसे कि मैंने एंटर किया 9 और 9, तो 9 एंड 9 आर इक्वल, इस तरीके से मैसेज आ रहा है क्योंकि तीसरा वाला प्रिंटफ चल रहा है। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे 1 से अधिक चैनल हैं और काफ़ी सारे वीडियोस हो सकता है आपसे मिस हो रहे हों। इसके अलावा आपको शायद अगर नहीं पता तो इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, पर किस सीक्वेंस में आपको देखना है इसमें भी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप इस साइट को विजिट करें। यहाँ पे आप अपना मनचाहा कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे C या C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे उस कोर्स के सारे वीडियो लेक्चर्स आपके सामने होंगे एक सीक्वेंस में। आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। ये सारे के सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे ही, लेकिन उनको प्रॉपरली अरेंज करके रखा हुआ है साइट पे। दूसरी बात, यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए अलग से एग्जाम्पल्स रखे हुए हैं और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं। आप उसमें भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज के सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या इंटरव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद हैं। रेगुलर ये साइट अपडेट होती है, इनफैक्ट डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, तो आपके लिए बहुत एक्टिव साइट है। आप इसे डेली विजिट करेंगे, आपको डेली एक नया कंटेंट मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे के सारे वीडियोस हिंदी में हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यदि आपको लगे कि ये आपके बहुत काम का है और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ये काम आ सकता है, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर करिए। जैसे कि आप फेसबुक वॉल पे पोस्ट कर सकते हैं इस वेबसाइट का लिंक, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी लोगों को बता सकते हैं। थैंक यू।